ओम। आइए इस कक्षा को हम एक श्लोक के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। विद्या ददाति विनयम्। विद्या ददाति विनयम्। विद्या ददाति विनयम् विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमाप्नोति। पात्रत्वाद् धनमाप्नोति। पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः धनाद् धर्मम् धनाद् धर्मम् ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम् विनयाद् याति पात्रताम्। शीघ्रं लिखन्तु। विद्या ददाति विनयम् विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम् विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मः ततः सुखम्। लिखितम लिख लिया आप सभी ने। चलिए अब इसका अर्थ करते हैं। विद्या ददाति विनयम् विद्यायाः विभक्तिवचनं बोधयन्तु। प्रथमायाः एकवचनं ददाति इति ददाति इति क्रियापदं वर्तते। विनयमिति विनयं रामवत् रूपाणि वर्तन्ते अस्य शब्दस्य। तर्हि किं भविष्यति? द्वितीयायाः एकवचनं रामशब्दस्य रामं क्व भवति? द्वितीयैकवचने। तर्हि विनयशब्दस्य विनयं क्व भविष्यति? द्वितीयायाः एकवचने भविष्यति। सम्यक्। तथैव अग्रे विनयाद् याति पात्रताम्। विनयात् इति वर्तते। तकारस्य दकारो अभवत्। अस्तु। तकारस्य दकारो अभवत् सन्धौ। तर्हि किं सन्धिकार्यं वर्तते? पञ्चम्या सन्धि विभक्तिवचनं तु सम्यक् अस्ति। पञ्चम्याः एकवचनं यथा रामात् तथैव विनयात्। तकारस्य दकारः कथं सञ्जातं? केन सूत्रेण? झलां जशो अन्ते। तकारस्य दकारः केन सूत्रेण भवति? झलां जशो अन्ते। याति इति क्रियापदम्।
पठति तथैव याति। अस्तु, या प्रापणे धातु वर्तते ततः किं रूपं भवति लटि प्रथमपुरुष एकवचने याति। पात्रतामिति अत्र मूल प्रातिपदिकं किं वर्तते? पात्रता। किं वर्तते? पात्रता। तस्य रूपाणि कथं भविष्यन्ति? लतावत् रमावत्। अस्तु, रूपाणि भविष्यन्ति। पुनः लता शब्दस्य लतां क्व भवति? द्वितीयायाः एकवचने। तथैव पात्रता शब्दस्य पात्रतामिति रूपं क्व स्यात्? द्वितीयायाः एकवचने भविष्यति। अस्तु, पात्रतामिति द्वितीयायाः एकवचनं वर्तते। पात्रत्वात्, पात्रत्व इति मूल शब्दः वर्तते, प्रातिपदिकं वर्तते, तस्य रूपाणि भविष्यन्ति मित्रवत्। अस्तु, मित्रवत् रूपाणि भवन्ति। पुनः मित्रात् इति क्व भवति रूपं? पञ्चम्याः एकवचने। तथैव पात्रत्वादिति कुत्रत्यं रूपं? प्रथमायाः एकवचने। कथं? पञ्चम्याः एकवचने। मित्रशब्दस्य मित्रात् पञ्चम्याः एकवचने भवति। तथैव पात्रत्वशब्दस्य पात्रत्वादिति क्व भविष्यति? पञ्चम्याः एकवचने भविष्यति। अत्रापि पूर्ववत् तकारस्य दकारः केन सूत्रेण भवति? झलां जश्वन्ते। पुनः अग्रे बोधयन्तु, किं पदं वर्तते? धनम् अपि च अग्रे आप्नोति। धनम् आप्नोति। धनमिति क्व भवितुमर्हति? प्रथमायाः एकवचने अपि द्वितीयायाः एकवचने अपि। धनं धने धनानि, धनं धने धनानि। तर्हि धनम् अत्र आप्नोति क्रियायाः कर्मभूतं पदं वर्तते इति कृत्वा कर्मणि द्वितीया भवति। द्वितीयायाः एकवचनं। धनमिति किं वर्तते? द्वितीयायाः एकवचनम्। आप्नोति इति, आप्नोति इति किं वर्तते? क्रियापदं वर्तते। अस्तु, अग्रे धनात् बोधयन्तु विभक्तिवचनं। सर्वत्र प्रथमायाः एकवचनं। विचारयन्तु तु, धनशब्दस्य रूपाणि कथं भवन्ति? रूपाणि कथं भवन्ति धनशब्दस्य? रामवद् भवन्ति, मित्रवद् भवन्ति, लतावद् भवन्ति। कथं भवन्ति धनशब्दस्य रूपाणि? मित्रवद् भवन्ति। नपुंसकलिङ्गः अयं शब्दः वर्तते। अस्तु, नपुंसकलिङ्गोऽयं शब्दः वर्तते इति कृत्वा धनशब्दस्य धनात् इति रूपं क्व भविष्यति? पञ्चम्याः एकवचने। यथा मित्रस्य मित्रात् तथैव धनशब्दस्य धनात् इति रूपं क्व वर्तते? पञ्चम्याः एकवचने। धर्मः इति रूपं कुत्रत्यं? प्रथमायाः एकवचनं। ततः इति अव्ययपदं। ततः इति अव्ययपदम्। अस्य रूपाणि न भवन्ति। पुनः ततः सुखम्। पञ्चम्याः एकवचनं कथं भवितुमर्हति? नपुंसकलिङ्गः शब्दः वर्तते अयं, तर्हि मित्रवत् रूपाणि भवन्ति। पुनः प्रथमायाः एकवचने अपि एतद् भवितुम् अर्हति, द्वितीयायाः एकवचने अपि भवितुम् अर्हति। अस्तु, पुनः अत्र सुखमिति भवत्यः प्रथमैकवचनमपि भावयितुम् अर्हन्ति, अत्र द्वितीयैकवचनमपि। ततः सुखं भवति एवमपि कर्तुम् अर्हामः वयम्, अथवा ततः सुखम् अवाप्नोति एवमपि कर्तुम् अर्हामः। अस्तु, तर्हि विभक्तिवचनम् अभूत्। इदानीम् अर्थः द्रष्टव्यः। विद्या विनयं ददाति। विद्या विनयं ददाति। विद्या क्या देती है? विद्या विनय को देती है। ठीक है, विद्या विनय को देती है। विनय माने क्या होता है? विनय माने नम्रता होता है सामान्य हिंदी भाषा में, है ना। लेकिन संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ बहुत गूढ़ है। विनय का अर्थ होता है विशेषतः नयन करना। वि माने विशेषतः और नय माने नयन करना, ले जाना, दूर ले जाना। विनयन करना माने दूर ले जाना। किसको दूर ले जाना? अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
प्रमाद आदि दोष हैं, उन सारे दोषों का विनयन करना। ठीक है, तो विद्या हमें विनय देती है, अर्थात विद्या हमें तरीका सिखाती है, विद्या हमें विधि सिखाती है कि कैसे हम अपने आंतरिक वेगों पर, जो आंतरिक हमारे ऐसे वेग हैं जो हमें हानि पहुंचाने वाले हैं, उन पे हम कैसे नियंत्रण पा सकें, क्रोध आलस्य आदि को हम कैसे दूर कर सकें। ठीक है, विनय का ये अर्थ है, विनयन, काम क्रोध आदि का विनयन। तो ये कौन करना सिखाता है? विद्या हमें जो है वो अपने पे नियंत्रण रखना सिखाती है। ठीक है, कैसे हम अपने जो अच्छे संस्कार नहीं हैं उनको कैसे हटाएं और उसके स्थान पे कैसे नए अच्छे संस्कारों का अभ्यास करें, ये हमें कौन सिखाती है? विद्या। ठीक है, और जब ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्रोध आलस्य आदि नहीं होते हैं, तभी तो हिंदी में उसका सरलीकरण कर दिया गया। नम्रता आती है ना व्यक्ति में, क्रोध होगा, अहंकार होगा, आलस्य होगा, काम होगा, तो वो व्यक्ति विनम्र नहीं रह सकता। ठीक है, तो हिंदी में हम उसका सरल अर्थ जानते हैं, नम्रता, विनय। वो विनय कैसे आती है? वो तभी आती है जब हम अपने संस्कारों को अच्छा करते हैं। ठीक है, अपने जो आंतरिक हमारी दुर्बलताएं होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उनको हटा करके धीरे धीरे जब हम अच्छे संस्कारों में निष्ठ हो जाते हैं, अच्छे संस्कारों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तभी हम विनीत होते हैं। ठीक है, तो वो विद्या, क्रोध ना आए हमें। ठीक है, हमारे मन में जो है वो लोभ ना आए, हमारे मन में अहंकार ना आए, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? विद्या से प्राप्त होता है। ये अभ्यास विद्या के द्वारा बनता है, इसलिए कहा विद्या ददाति विनयम। विद्या किसको देती है? विद्या विनय को देती है। ठीक है, विनयाद याति पात्रताम। विनयाद, विनयाद माने विनय से। ठीक है, विनय के कारण से। याति, याति माने प्राप्त करता है। बोल के बताइए मुझे, याति माने क्या हो गया? प्राप्त करता है। पात्रताम, पात्रताम माने पात्रता को। ठीक है प्रज्ञा जी, विनयाद याति पात्रताम। विनयाद माने विनय से, याति माने प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? पात्रताम, पात्रता को प्राप्त करता है। पात्रता माने क्या होती है? योग्यता। कहते हैं ना कि आप इस कक्षा के पात्र हैं कि नहीं हैं, ऐसा देखते हैं शुरू में जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं तो। ठीक है, देखते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो है वो किन्हीं सेवाओं में जाता है, कोई नौकरी आदि करने जाता है, तो वहाँ पे भी पहले देखते हैं कि आप उसके योग्य हैं कि नहीं, आप उसके लिए पात्र हैं कि नहीं। ठीक है, तो विनय से पात्रता आती है व्यक्ति के अंदर, योग्यता आती है। ठीक है, तो जब योग्यता आती है किन्हीं भी विद्याओं में, कलाओं में, कुशलताओं में व्यक्ति योग्य होता है तो पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्रता होने से। ठीक है, पात्रत्वाद, पात्र होने से, पात्रता होने से धनम आपनोति, किसको प्राप्त करता है? धन को प्राप्त करता है। विविध प्रकार के धनों को, ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है जब पात्र बनता है। तो कोई भी विद्या, कोई भी कुशलता बिना पात्रता के नहीं आ सकती। जब तक हम अपने आप को किसी के योग्य नहीं बनाते, किसी विद्या के लिए योग्य नहीं बनाते, जब तक हम अपने आप को किन्हीं विद्याओं के लिए योग्य नहीं बनाते, तब तक हमें उस विद्या का ऐश्वर्य, उस विद्या से प्राप्त होने वाला जो धन है, संपदा है, वो प्राप्त नहीं हो सकती। पात्रत्वाद धनम आपनोति, पात्र होने से ही व्यक्ति क्या करता है? धनम आपनोति, धन को प्राप्त करता है। ठीक है, धनात् धर्मः। और फिर जब जिस व्यक्ति के पास धन होता है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का धन हो, अलग अलग प्रकार का धन हो सकता है। धन माने रुपया पैसा ही नहीं है। ठीक है, किसी के पास विद्या धन है, किसी के पास जो है वो संगीत का धन है, अलग अलग लोगों के धन होते हैं। ठीक है, तो किसी के पास जो है वो व्यापार करने की स्किल है, किसी के पास अन्य कोई कौशल है, ये सारे धन हैं। तो इन धनों से धर्मः, धनों से क्या होता है? धर्म होता है। व्यक्ति के पास विविध प्रकार के कौशल होने चाहिए, उन कौशलों से फिर वो जगत का उपकार करके धर्म का अर्जन कर सकता है। ठीक है, धनात् धर्मः, किससे धर्म होता है? धन से धर्म होता है। धनात् धर्मो भवति।
ततः सुखम, और जब धर्म बढ़ता है संसार में, ठीक है, धर्म होता है, धर्म बढ़ता है, तो फिर क्या होता है, ततः सुखम, उससे सुख होता है। उस मनुष्य विशेष को भी जो धर्म कर रहा है, और जिन सबके लिए धर्म कर रहा है, सारे जगत के लिए, उस सारे जगत को भी सुख प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें जो है वो विद्याओं को प्राप्त करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कला कुशलताओं को प्राप्त करने में जो है वो अग्रणी रह करके अभ्यास करना चाहिए, अपने सब प्रकार के कौशलों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, विद्या ददाति विनयम। अब आप लोग अर्थ बोलेंगे, विद्या ददाति विनयम, क्या अर्थ हो गया? हाँ, विद्या विनय को देती है। विद्या हमें उपाय सिखाती है ठीक तरह से जीने का। अपने जो पूर्व वाले बुरे संस्कार हैं उनसे हट करके जो है वो अच्छे संस्कारों में आरूढ़ होने का तरीका हमें कौन सिखाती है? विद्या सिखाती है। तो इसलिए विद्या हमें क्या देने वाली है? विनय को देने वाली है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है। विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता को प्राप्त करता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी जो व्यक्ति है वो पात्रता को कैसे प्राप्त करता है? विनय से। जब वो विनीत होता है तभी वो वस्तुतः किसी चीज के लिए पात्र बनता है। विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और जब वो पात्र बन जाता है तब क्या होता है? धन को प्राप्त करता है। पात्र होने से उस व्यक्ति को जो है विविध प्रकार के धनों की प्राप्ति होती है, विविध प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मः, और धन से फिर धर्म होता है। ततः सुखम, और उस धर्म से क्या होता है? सुख होता है, अपना भी और सबका भी सुख होता है। सबको भी सुख प्राप्त होता है, हमें स्वयं को भी सुख प्राप्त होता है। तो ये सुख का मूल क्या है? सुख का मूल विद्या है। ठीक है, सुख किससे प्राप्त होना है? धर्म से। धर्म कैसे होना है? धन से। और धन कैसे मिलना है हमें? पात्रता होने से हमारे अंदर। और पात्रता कब आएगी? जब हमारे अंदर विनय होगा। ठीक है, जब हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होंगे। और वो स्थिति कैसे आएगी? वो विद्या से आएगी, वो विद्या का निरंतर अभ्यास करने से आएगी। ठीक है, श्लोक का अर्थ हो गया। अब हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम्, विनयाद् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। बोलिए, आप लोग स्वयं बोलिए। अब हम जो है आगे व्याकरण में आज हम बालकाभ्याम बालकैहि इसकी सिद्धि सीखेंगे, है ना। सुबंतों की हम सिद्धियां सीख रहे हैं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन, यहाँ तक हम सीख चुके हैं, है ना। बालकेन, यहाँ पे हमने क्या कार्य किया था, कोई बताएंगे आप लोगों में से? जो मुख्य कार्य है बालकटा, ऐसा था ना हमारी स्थिति। प्रकृति प्रत्यय क्या क्या थे? बालकटा। तो टा को क्या आदेश हो गया कि बालकेन बन गया? दुर्गा जी बताएंगी। बालकटा, यहाँ पे हमने क्या कार्य किया कि बालकेन बन गया? क्या कर लिया? इन आदेश किया। कौन से सूत्र से किया? ठीक है, बैठिए। टा गसी गसाम इनात स्याह।
तो टागसी गसामिनात् स्याह का अर्थ क्या है, इधर से बताएंगे कोई पतंजलि गुरुकुलम वाले अध्येताओं में से। टागसी गसामिनात् स्याह का अर्थ याद है? चलिए आप लोग बताएंगे इधर से। नागेश्वरी जी, टागसी गसाम इनात् स्याह। हाँ, क्रम विपरीत नहीं होना चाहिए। टा गसी और गस के स्थान में क्रमशः इन्नात और स्य आदेश हो जाते हैं। ये था ना हमारा, बैठिए। टा गसी गसाम इनात स्याह, तो सूत्र का अर्थ क्या किया था हमने? अकारांत अंग से उत्तर टा गसी गस के स्थान में क्रमशः इनात और स्य आदेश हो जाते हैं। तो ये अकारांत अंग है। अंग संज्ञा भी की थी हमने, कौन से सूत्र से? पूरी अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र है अंग संज्ञा करने वाला, कौन सा? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। ये तो आपने याद किया हुआ है, इसको दोहराइए एक बार। क्या सूत्र है? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि। निकालिए, कहाँ है ये सूत्र? प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद 13 नंबर सूत्र है ना। अष्टाध्यायी खोलिए 7 नंबर पृष्ठ पे, प्रथम पंक्ति का प्रथम सूत्र। 7 नंबर पृष्ठ पे प्रथम पंक्ति का प्रथम सूत्र देखिए, मिल गया? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। तो हम पहले जो है वो यही कर लेते हैं, अंग संज्ञा करके दिखाते हैं। बालक टा, यहाँ पे हमने अंग संज्ञा किससे की? यस्मात् प्रत्यय विधि ही। इस सूत्र का अर्थ देखना चाह रहे हैं हम, तो आप लोग इसके विभक्ति वचन बताएंगे। यस्मात् के विभक्ति वचन क्या है? पंचम्याः एकवचनम। फिर आगे शब्द है हमारा प्रत्यय विधि ही। प्रत्यय विधि ही के विभक्ति वचन क्या होंगे? ये प्रत्यय विधि ही, विधि शब्द पुल्लिंग होता है, तो हरि का हरि ही कहाँ होता है? प्रथमा के एक वचन में। तो प्रत्यय विधि ही ये कहाँ का रूप होगा हमारा? प्रथमैक वचन का रूप हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला शब्द है तदादि। क्या शब्द है? तदादि। तो तदादि शब्द वारी शब्द के रूप याद किए हैं अभी आपने? नहीं किए? वारी, वारिणी, वारिणी इकारांत शब्द ही है, लेकिन नपुंसक लिंग है ये, इसलिए विसर्ग नहीं सुनाई पड़ रही। ठीक है, नहीं तो हरि के जैसा होता तो हरि ही विसर्ग सुनाई पड़ने चाहिए थे ना यहाँ पे, तदादि ही। लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? ये नपुंसक लिंग शब्द है तो सु का लुक हो जाता है। ठीक है, ये प्रथमा का एक वचन है, वारी के जैसे इसके रूप हैं, तदादि प्रथमैक वचन। ठीक है, आगे शब्द क्या है हमारा? प्रत्यये। क्या शब्द है? प्रत्यये। तो इसके विभक्ति वचन बता सकते हैं? राम का रामे कहाँ बनता है? सप्तम्याः एकवचनम। तो प्रत्यय का प्रत्यय कहाँ बन जाएगा? सप्तम्याः एकवचनम। और फिर अगला शब्द क्या है? अंगम। क्या है? अंगम। ये अंगम के विभक्ति वचन बताइए। ये प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, अंगम, अंगे, अंगानी। तो यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्यय अंगम। यस्मात् प्रत्यय विधिस, जो सकार सुनाई पड़ रहा था वो संधि में सुनाई पड़ रहा था, उसको हमने अलग किया है तो विसर्ग हो गया। ठीक है, अब ये संज्ञा सूत्र है हमारा। कैसा सूत्र है ये? संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र में दो चीजें होती हैं, कौन कौन? संजी और संज्ञा। पहले संजी होता है कि बाद में? पहले संजी होता है और उसके बाद क्या होती है? संज्ञा होती है। तो इस सूत्र में आपको संज्ञा समझ में आ रही है? संज्ञा कौन है? कौन है? अंगम। अंगम क्या है? ये संज्ञा है। अंगम संज्ञा है। तो संज्ञा को छोड़ के बाकी सब क्या होता है? संजी होता है। तो और बाकी पूरे का पूरा क्या है? संजी ही है। ठीक है, तो अब देखिए आप इसका अर्थ स्वयं कर सकते हैं। यस्मात् में पंचमी है। ठीक है, तो पंचमी का अर्थ होता है से। ठीक है, सामान्य भाषा में आप पंचमी का अर्थ से करते हो ना, तो यस्मात् का अर्थ क्या हो जाएगा? जिससे। ठीक है, यस्मात् का अर्थ क्या हो गया? जिससे।
प्रत्यय विधि ही, ये प्रथमा है और षष्ठी समास हो रखा है। प्रत्ययस्य विधि ही, प्रत्यय विधि, दो शब्द जुड़े हुए हैं ना, गणानाम ईशः गणेशः। प्रत्ययस्य विधि ही, प्रत्यय विधि ही, प्रत्येकी विधि, प्रत्येका विधान, ये अर्थ है। और प्रथमा है तो हम क्या जोड़ लेंगे, भवति जोड़ देंगे, ठीक है। यस्मात् प्रत्यय विधि ही भवति, जिससे प्रत्येका विधान होता है, जिससे प्रत्येका विधान होता है, जिससे बालक शब्द से किसका विधान किया है हमने, टा प्रत्यय का विधान किया है ना, तो जिससे प्रत्यय का विधान होता है। इधर देखिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा फिर। अंग संज्ञा किसकी होती है ये समझना आवश्यक है, बहुत बार प्रयोग होगा। पूरा अंगस्य अधिकार के सूत्र जो है वो अंग संज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। तो यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। यहाँ बालक टा, यहाँ पे किससे किसका विधान किया जा रहा है, बालक शब्द से टा प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, ठीक है। इतना अर्थ समझ लिया हमने। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिस प्रकृति से या जिस भी शब्द से क्या किया जाए, प्रत्यय का विधान किया जाए। प्रत्यय अंगम, तदादि शब्द को अभी छोड़ते हैं हम, तदादि को बाद में कहेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय माने सप्तमी है, सप्तमी का अर्थ क्या होता है, के परे रहते, में होता है, और अष्टाध्यायी में क्या होता है, के परे रहते। तो प्रत्यय के परे रहते, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए। प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते। तदादि अंगम, तदादि अंग संज्ञक होता है। पहले लिख लीजिए, लिखिए। यस्मात्, जिससे, ठीक है, जिससे प्रत्यय विधि ही, प्रत्यय का विधान किया जाए, ठीक है, या होता है, जिससे प्रत्यय का विधान होता है। जिससे उत्तर या जिससे, कुछ भी लिखिए, जिससे प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते, जिससे प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय के परे रहते। तदादि अंग संज्ञक होता है, तदादि अंग संज्ञक होता है। जिससे प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यय के परे रहते, तदादि अंग संज्ञक होता है। हो गया। जिससे प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यय के परे रहते, तदादि अंग संज्ञक होता है। अंग संज्ञा किसकी होती है, तो अंग ये तो संज्ञा हो गया, इसके अतिरिक्त जितना भी पार्ट है वो क्या है, सारा संजी है, ठीक है, सारा का सारा संजी है। तो यस्मात् का क्या अर्थ हुआ, जिससे। प्रत्यय विधि माने प्रत्यय का विधान होता है, जिससे प्रत्यय का विधान होता है। बालक से क्या हो रहा है, टा प्रत्यय का विधान हो रहा है। प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते। तदादि अंगम, तदादि अंग संज्ञक होता है। तदादि, तदादि माने वह आदि में है जिसके, वह कौन, वह प्रकृति। अब यस्मात् भी कह रहे हैं जिससे प्रत्यय का विधान होता है। जिससे माने क्या लें, जिस प्रकृति से, कोई भी शब्द हो सकता है प्रकृति रूप, ठीक है। तो जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यय के परे रहते वह प्रकृति रूप क्या हो जाता है, अंग हो जाता है। माने सीधे सीधे कहें तो टा के परे रहते किसकी अंग संज्ञा हो जाएगी, बालक शब्द की अंग संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। यस्मात् प्रत्यय विधि, जिसके परे रहते, बोलिए आप लोग स्वयं बोलेंगे अर्थ। यस्मात् माने क्या लिखा है आप लोगों ने, जिससे। यस्मात् माने जिससे। प्रत्यय विधि ही माने प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यय, तदादि, तदादि का माने है प्रकृत्यादि, और यस्मात् का माने भी है जिस प्रकृति से। जिससे लिखा है ना, जिससे माने किससे, कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, तो जिस प्रकृति से, ठीक है, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यय के परे रहते। तदादि, तदादि के ब्रैकेट में या नीचे लिख लीजिए प्रकृत्यादि, ठीक है।
प्रत्यय के परे रहते प्रकृत्यादि अंग संज्ञक होता है। ठीक है, वह प्रकृति आदि में है जिसके। अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए आप यहां तक तो ठीक हो गया, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है, बालक प्रकृति से किसका विधान हो रहा है? टा प्रत्यय का विधान हो रहा है। प्रत्यय प्रत्यय के परे रहते, टा प्रत्यय के परे रहते तदादि अंग संज्ञक होता है। तदादि माने प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। अब ये तो ये केवल बालक शब्द ही है, ये किसी के आदि में तो है ही नहीं। टा प्रत्यय को तो परे रख दिया ना हमने, टा प्रत्यय को तो अलग छोड़ दिया, और ये बालक शब्द तो अकेला है, ये किसी के आदि में नहीं है। ठीक है, पर कहीं कहीं ऐसा होगा कि ये किसी के आदि में भी होगा। जैसे उदाहरण देती हूं मैं, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति रूप याद किए ना आप लोगों ने? करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। तो वहां पे क्या करते हैं हम? क्री धातु से लट प्रत्यय करते हैं, लट के स्थान में तिप आता है, और फिर जो है वो स्यतासी रिलुटोह सूत्र से स्य हो जाता है। अब देखो, क्री धातु से ती प्रत्यय आया था, क्री प्रकृति से क्या आया था? ती प्रत्यय। केवल इस सूत्र को घटाने के लिए दिखा रहे हैं आपको। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाए, तो कौन सी प्रकृति से कौन से प्रत्यय का विधान किया गया? क्री प्रकृति से ती प्रत्यय का विधान किया गया। उस ती प्रत्यय के परे रहते, ठीक है, उस ती प्रत्यय के परे रहते किसकी अंग संज्ञा हो जाएगी? प्रकृत्यादि की अंग संज्ञा हो जाएगी। प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। प्रकृत्यादि माने वह प्रकृति आदि में है जिसके, किसकी अंग संज्ञा हो जाएगी? वह प्रकृति आदि में है जिसके, उस पूरे समुदाय की। ती के परे रहते किसकी अंग संज्ञा है? पूरे क्रीस्य की अंग संज्ञा हो जाएगी। थोड़ा सा समझ आया? बहुत सीधे सीधे बात कहें तो अंग संज्ञा क्या किसकी होती है? प्रत्यय के परे रहते प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। ठीक है, बहुत स्थानों पे तो आपको यही स्थिति मिलेगी। जैसे बालक टा में है ना, तो टा प्रत्यय है, उस टा के परे रहते किसकी अंग संज्ञा है? बालक शब्द की अंग संज्ञा है। प्रत्यय के परे रहते प्रकृति की क्या हो जाती है? अंग संज्ञा हो जाती है। ये अंग संज्ञा हमें करनी क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें क्या करना है? अंगस्य के अधिकार के कार्य करने। याद है ना आप लोगों को? अधिकार सूत्र होते हैं कुछ, ठीक है, उनमें से अंगस्य भी एक अधिकार सूत्र है। अंगस्य का अधिकार कहां से कहां तक जाता है? छठे अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रारंभ से लेकर के सप्तम अध्याय के अंतिम तक। अष्टाध्यायी खोल के देखा कीजिए, तभी आपको जो है वो दृढ़ता होगी। अंगस्य पे लिखा हुआ है आपके अष्टाध्यायी में। 6-4-1 खोल के देखिए, अंगस्य, वहां पे अधिकार लिखा होगा। अंगस्य का अधिकार कहां तक जा रहा है? 7-4-100 नहीं लिखा हुआ क्या? हाँ, 7-4-97 तक। हाँ, तो 7-4 का अंतिम सूत्र है, 97 नंबर सूत्र। तो अंगस्य अधिकार कहां से कहां तक जा रहा है? 6-4 के प्रारंभ से सप्तम अध्याय के अंतिम तक जाता है। ठीक है, ईच गणः सूत्र तक जा रहा है। तो इस अंगाधिकार के जितने भी सूत्र हैं, उन सब कार्यों को करने के लिए हमें पहले क्या करनी होती है? अंग संज्ञा करनी होती है। क्या करनी होती है? अंग संज्ञा करनी होती है। वो अंग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है हमारा? आधे लोग ही बोल रहे हैं, निधि जी तो पता नहीं क्या कर रही हैं। मेरे को समझ ही नहीं आया क्या बोला आप लोगों ने। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, ये अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इसको हम समझ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाता है, जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि होती है, उस प्रत्यय के परे रहते वो क्या हो जाता है? प्रकृति अंग संज्ञक हो जाती है। जैसे बालक का टा, तो टा के परे रहते किसकी अंग संज्ञा हो जाएगी? बालक। मान लीजिए यहाँ कुछ और भी प्रत्यय आदि आया होता तो पूरे की क्या हो जाती? अंग संज्ञा हो जाती। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया है ना, क्री धातु से, क्री प्रकृति से ती प्रत्यय आया, उस ती प्रत्यय के परे रहते किसकी अंग संज्ञा हो जाती है?
प्रकृत्यादि शब्द की, प्रकृति है आदि में जिसके, उस पूरे समुदाय की क्या हो जाती है? अंग संज्ञा हो जाती है। अब आप यहाँ पे ये समस्या कह सकते हो कि यहाँ तो जो है यस्मात् प्रत्यय विधि ही, बालक शब्द से क्या हो गया? प्रत्यय का विधान हो गया। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिससे प्रत्यय की विधि होती है। प्रत्यय, प्रत्यय माने प्रत्यय के परे रहते। तदादि माने, तदादि माने तद से क्या लेना है? प्रकृति। तो तदादि माने प्रकृत्यादि, अंग संज्ञक होता है। वह प्रकृति आदि में है जिसके, तो यहाँ प्रकृति कौन है? बालक शब्द है। ठीक है, बालक शब्द प्रकृति है। वो किसके आदि में है? टा के आदि में तो नहीं कह सकते, क्योंकि टा के परे रहते, ऐसा तो पहले ही बोल दिया ना। प्रत्यय के परे रहते माने प्रत्यय को छोड़ के पुरु की अंग संज्ञा करनी है। ठीक है, तो टा के आदि में है ऐसा तो नहीं कह सकते, तो फिर इसको हम क्या कह देते हैं? एक कल्पना कर लेते हैं कि ये शून्य के आदि में है। किसके आदि में है? ये शून्य के आदि में है। ठीक है, तो बालक शब्द शून्य के आदि में है, इसलिए क्या हो जाएगी? बालक शब्द की अंग संज्ञा हो जाएगी। इतना समझ में आया? एक बार सूत्र, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं आप? अगर आ गया, कल्पना कर लीजिए। अब जैसे ये दिखाया था ना आपको, क्रीस्यति। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों प्रत्यय ही हैं, ये भी प्रत्यय है, ये भी प्रत्यय है। ठीक है, तो जब आप अंग संज्ञा यहाँ दो बार कर सकते हो। इस प्रत्यय के पर रहते इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी, इस प्रत्यय के परे रहते करना चाहेंगे तो किसकी अंग संज्ञा हो जाएगी? केवल क्री की अंग संज्ञा हो जाएगी। और जब ती के परे रहते तो समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कह रहे हैं जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है, क्री प्रकृति से प्रत्यय का विधान हो गया तिप प्रत्यय का, उस तिप प्रत्यय के परे रहते कौन अंग संज्ञक होता है? प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। कौन अंग संज्ञक होता है? और प्रकृत्यादि का मतलब क्या है? प्रकृति आदि। प्रकृति में आदि नहीं, प्रकृति आदि में है जिसके, ये क्री प्रकृति थी, ये आदि में है जिसके, उस पूरे समुदाय की क्या हो जाती है? अंग संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ तो समस्या नहीं है, सूत्रार्थ घट रहा है ना पूरा। लेकिन जब हम स्या प्रत्यय के परे रहते इस क्री की अंग संज्ञा करने जाएंगे तो समस्या आएगी, ऐसे ही जैसे बालक टा में आ रही है। जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया गया है, प्रत्यये, प्रत्यय के परे रहते, तदादि अंगम भवति, प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। ये तो केवल प्रकृति है। ठीक है, चलिए तो एक बार दोहरा दीजिए। यस्मात् प्रत्यय विधि ही का अर्थ क्या हो गया? यस्मात् माने जिससे, यस्मात् माने जिससे, प्रत्यय विधि ही माने प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यये, तदादि, तदादि अंगम भवति, प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक होता है। जिससे, जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि ही प्रत्यय का विधान होता है। प्रत्यये, प्रत्यय शब्द को वहां जोड़ना है। ठीक है, प्रत्यय को पहले ले जाना है। प्रत्यये, प्रत्यय के परे रहते, तदादि अंगम भवति, प्रत्यय के परे रहते प्रकृत्यादि शब्द अंग संज्ञक हो जाता है। ठीक है, तो अंग संज्ञक कौन हो गया यहाँ पे? बालक टा में बालक। कौन अंग संज्ञक? बालक। इसकी अंग संज्ञा क्यों की हमने? अंगस्य के अधिकार में काम करने के लिए। अंगस्य के अधिकार में कौन सा कार्य किया था हमने? टा गसी गसाम इनात स्याह, ये सूत्र का कार्य किया था ना। टा गसी गसाम इनात स्याह, टा गसी गसाम इनात स्याह का अर्थ क्या हुआ है? अंग से उत्तर टा गसी और गस को हाँ, अकारांत अंग से उत्तर, अकारांत अंग है ये हमारा। ये अब देखिए, अगर हम अंग संज्ञा नहीं करते तो गड़बड़ हो जाती ना। ये सूत्र तो अकारांत अंग को कार्य करता है, तो हमें कैसे पता चलता कि अंग कौन है? तो अभी पता है हमें अंग कौन है? बालक, ये अंग है। अब सूत्र ने कहा अकारांत अंग से उत्तर, तो ये अकारांत अंग है।
अकार इसके अंत में है, तो ये अकारांत अंग है। अकारांत अंग से उत्तर टा को क्या हो जाएगा? इन आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? इन आदेश हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, टा गसी गसाम इनात स्याहा इतना ही सूत्र है, तो अकारांत अंग से उत्तर ये अर्थ कहाँ से आ गया ज्योति जी? अकारांत अंग से उत्तर ये अर्थ कहाँ से आया? तागसी गसामिनात स्याह सूत्र में अकारांत अंग से उत्तर, इसके लिए तो कोई पद नहीं है ना? नहीं, कौन बताएंगे? अकारांत अंग से उत्तर ये अर्थ कहाँ से आया गंगांजलि जी? अनुवृत्ति आई थी। किस किस की अनुवृत्ति आई थी? अंगस्य और अतः की अनुवृत्ति आई थी। अनुवृत्ति आई थी ना? अंगस्य का तो अधिकार ही है पूरे 6-4 के प्रारंभ से लेके कहाँ तक? 7वें अध्याय के अंतिम तक। कहाँ तक है अधिकार? याद कर लीजिए, अंगस्य अधिकार कहाँ तक है समृद्धि जी? 6-4 के प्रारंभ से लेकर के 7-4 के अंतिम तक अंगस्य अधिकार है। ठीक है, तो फिर वहां अतः और अंगस्य, अतः के विभक्ति वचन याद है? अतः क्या था? बैठिए, अकारांत अंग से उत्तर बोल रहे हैं हम, तो अतः कौन सी विभक्ति थी? पंचम्याः एकवचनम। लेकिन अंगस्य तो षष्ठी है, फिर अकारांत अंग से उत्तर कैसे बोला हमने सूर्यकांति जी? एक वाक्य लिखा था हमने, है ना? वो वाक्य याद है? अर्थवशाद विभक्ति विपरिणामः। ठीक है, अर्थवशाद विभक्ति विपरिणामो भवति। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? अंगस्य ये षष्ठी थी, फिर क्या हो गया? इस हाँ बैठिए, अंगस्य षष्ठी विभक्ति थी, वो कौन सी विभक्ति में बदल गई? पंचमी में बदल गई, अंगात में बदल गई। अतः विशेषण था, उसके कारण से अंगस्य भी क्या हो गया? अंगात हो गया। अर्थवशाद विभक्ति विपरिणामो भवति, अर्थ के कारण से विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अंगस्य किस में बदल गया था? पंचमी में। पंचमी माने अंगात। अंगस्य का अर्थ क्या किया था वहां हमने? अंगात, तो अतः अंगात। ठीक है, अभी भी जो है अतः माने तो अकार, अकार अंग से उत्तर, ऐसा अर्थ आना चाहिए था। अत माने अकार होता है ना, और अतः पंचमी डाल दी है, अंगात भी पंचमी, तो अकार अंग से उत्तर, ऐसा अर्थ आना चाहिए था। ये अकारांत अंग से उत्तर, ये अर्थ कहाँ से आ गया? हाँ जी जल्दी सोचिए, अकारांत अंग से उत्तर ये अर्थ कहाँ से आ गया? तो बताइए, आप लोगों ने सीखा था, हमने पढ़ा था इसको पहले, अतः अंगात, इतना ही अर्थ होना चाहिए था ना। अकार अंग से उत्तर, अकारांत अंग से उत्तर, ये अर्थ कैसे हो गया? कौन बताएंगे? हाँ, अंगस्य का तो अंगात हो गया, अंगस्य का अंगात हो गया, फिर भी क्या है हमारे पास? अतः अंगात। अतः माने क्या होता है? अत में त तो तपरकरण के लिए लगाया है, उसकी संज्ञा हो जाती है, तो अ ही बचता है। अत का अतः पंचमी में बना हुआ है, तो अतः अंगात का अर्थ क्या होना चाहिए? अकार अंग से उत्तर। क्या होना चाहिए? अकार अंग से उत्तर। लेकिन आप तो बोल रहे हैं अकारांत अंग से उत्तर। तो आपको एक बात बताई थी मैंने जो आप मिस कर रहे हो। क्या बताया था? नहीं, अ का आ हो जाएगा, फिर भी अकारांत तो नहीं आएगा ना, और सवर्ण ग्रहण भी हर जगह नहीं होता, तो यहाँ तो सवर्ण ग्रहण की बात नहीं है। तपरस तत्कालस्य, हाँ, मेज पर पुस्तक रखी है, वो भी अलग उदाहरण है। उसके कारण से तो अंगस से किस में बदल गया? अंगात में बदल गया। जो आपको उदाहरण बताया था, मेज पर पुस्तक रखी है, ले आओ, तो ले आओ के कारण से पुस्तक का विभक्ति परिवर्तन हो गया था ना, पुस्तक को ले आओ। ऐसे ही अंगस्य के अतः के कारण से अंगस्य किस में बदल गया था? अंगात में बदल गया था। हर्ष जी बता रही हैं, येन विधिस तदन्तस्य, बैठिए,
ये बताया था ना कि अष्टाध्यायी में विशेषण पद का अर्थ क्या हो जाता है? विशेषणांत। कौन से सूत्र से? येन विधिस्तदन्तस्य। येन विधि, जिस विशेषण के द्वारा विधि की जा रही है वो विशेषण केवल अपने स्वरूप का ग्राहक नहीं होता, अपने स्वरूप को ग्रहण कराने वाला नहीं होता है। किसको ग्रहण कराने वाला होता है? विशेषणांत समुदाय को। ठीक है। और विशेषण क्या है? अकार विशेषण है। किसका विशेषण है? अंगात का विशेषण है। तो विशेषणांत अकार विशेषण है ना, तो विशेषणांत माने क्या हो गया? अकारांत। कहीं पे ई विशेषण होगा तो क्या अर्थ हो जाएगा? इकारांत। उ विशेषण होगा तो उकारांत। म विशेषण होगा तो, ये बात समझ में आई? हल विशेषण होगा तो हलंत। ठीक है। व्यंजन विशेषण होगा तो व्यंजनांत। अच विशेषण होगा तो अजंत। ये थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया आपको? जैसे आपने सीख रखा है ना, अष्टाध्यायी में षष्ठी का अर्थ हम क्या कर देते हैं? के स्थान पर। ठीक है। सप्तमी का अर्थ क्या कर देते हैं? के परे रहते। पंचमी का अर्थ क्या कर देते हैं? से उत्तर को। प्रथमा का अर्थ क्या कर देते हैं? वैसे ही एक और याद कर लीजिए कि विशेषण का अर्थ अष्टाध्यायी में क्या हो जाता है? विशेषणांत। विशेषण का अर्थ क्या हो जाता है? विशेषणांत। कौन से सूत्र से? कौन से सूत्र से हो जाता है? येन विधिस्तदन्तस्य सूत्र से विशेषण का अर्थ विशेषणांत हो जाता है। तो कहीं अकार विशेषण है तो क्या अर्थ हो जाएगा? अकारांत। ई विशेषण है तो इकारांत। म विशेषण है तो मकारांत। तो इस सूत्र में टा गसी गसामिनात् स्याह सूत्र में हमारा विशेषण क्या है? अतः अकार विशेषण है। ठीक है। विशेषण क्या है हमारा? अकार विशेषण है। किसका विशेषण है? अंगस्य का, अंगात का विशेषण है। ठीक है। अंगस्य बदल चुका है अंगात में। तो अतः विशेषण किसका है समृद्धि जी? अतः विशेषण किसका है? अंगात का विशेषण है। ठीक है। अतः अंगात का विशेषण है। तो अतः का अर्थ क्या हो जाएगा? अकारांत। विशेषण का अर्थ क्या हो जाता है? विशेषणांत। अकार विशेषण है तो अकार का अर्थ क्या हो जाएगा? कौन से सूत्र से होता है ये कार्य? येन विधिस्तदन्तस्य। अब ये बात याद रहेगी, विशेषण का अर्थ अष्टाध्यायी में क्या हो जाता है? विशेषणांत अर्थ हो जाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं अकारांत अंग से उत्तर टा गसी और गस को क्या आदेश हो जाते हैं? इन आत और स्य आदेश हो जाते हैं क्रमशः। ठीक है। इना आत और स्य आदेश हो जाते हैं। ता को इना आदेश हो गया। ठीक है। इना आदेश हो गया है तो फिर जो है वो ये दोनों मिल करके अब क्या हो जाएगा? ये अकारांत अंग था ना बालक का, इससे उत्तर टा था, इस टा को क्या हो गया? इना आदेश हो गया। अब जो है वो अकार और इकार दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? आद गुणः। क्या कार्य हो जाएगा? आद गुणः। और आद गुणः हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये हमारा? बालकेन। ये आप बना चुके हैं पहले, केवल हमने आवृत्ति की है। ठीक है। बालकेन। तो इसको ध्यान से समझना है। आज हमने विशेष क्या सीखा है? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा करने वाले सूत्र अष्टाध्यायी में कितने हैं? एक ही है। कौन सा? हाँ, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। अंग संज्ञा हमें कब करनी होती है? हाँ, जब भी अंग से अधिकार का कोई कार्य करना होता है तो उससे पहले हमें क्या करनी होती है? अंग संज्ञा करनी होती है। ये सीखा। फिर टागसी गसामिनात् स्याह सूत्र का अर्थ जो है फिर से दोहराया। वहां अंगस्य को कौन सी विभक्ति में विपरिणाम हो गया है? पंचमी में। ठीक है। पंचमी में विपरिणाम हो गया है तो अंगस्य का अर्थ क्या हो गया? अंगात। ठीक है। अंगस्य का अर्थ अंगात हो गया। कौन सा वाक्य है हमारे पास विभक्ति परिणाम के लिए? अर्थवशाद विभक्ति विपरिणामो भवति। ठीक है। इस वाक्य से विभक्ति विपरिणाम हो जाता है। तो अतः अंगात। एक बात और ध्यान दी हमने टागसी गसामिनात् स्याह सूत्र में
कि अतः विशेषण हो रहा है ना? अतः विशेषण बन रहा है। किसका विशेषण बन रहा है? अंगात का विशेषण बन रहा है। तो जो भी विशेषण होते हैं उनका अर्थ क्या हो जाता है? विशेषणांत। विशेषणों का अर्थ क्या हो जाता है अष्टाध्यायी में? विशेषणांत। तो अतः का अर्थ क्या हो गया? अकारांत। अतः का अर्थ क्या हो गया? तो इस तरह से हमारा टाक गसी गसामीनाथ स्याह सूत्र का अर्थ क्या बन गया है? अकारांत अंग से उत्तर गसी और गस के स्थान पर क्रमशः इन, आत और स्य आदेश होते हैं। ठीक है, इन, आत और स्य आदेश हो जाते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे कक्षा में देखेंगे। ओम